आज का प्रोग्राम कराची के नाम, जिससे दिलचस्पी पूरे पाकिस्तान को है, लेकिन ये हकीकत है कि इस गरीब परवर शहर से ज़्यादातर मनफी खबरें ही जन्म लेती हैं। आज भी हम ज़्यादातर कराची के संगीन मसलों पर ही बात करेंगे, लेकिन मुंह का जायका बदलने के लिए आज एक अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं, मुस्बत खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश का चैम्पियन बन गया। पाकिस्तान के नूर जमान ने मिस्र के करीमुल तुर्की को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। नूर जमान साहब, आपको दिली मुबारकबाद। एक अरसे के बाद पाकिस्तान ने कोई स्क्वॉश का बैनुल-अक़वामी मुकाबला जीता है और एक अरसे के बाद पाकिस्तान ने किसी बड़े आलमी स्क्वॉश इवेंट की मेज़बानी की है, और वो भी कराची में, जिसमें 32 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हुए। नूर जमान जो है पाकिस्तान के माजी के सफ़े अव्वल के स्क्वॉश खिलाड़ी कमर जमान साहब के पोते हैं। उम्मीद है और दुआ करनी चाहिए कि जी नूर जमान भी रोशन खान, जहांगीर खान और जान शेर खान की तरह एक दिन स्क्वॉश की दुनिया पर राज करें। इस मुस्बत खबर के बाद आते हैं कराची के दुखों की तरफ। कराची में पैदर पे भारी गाड़ियों के हादसात के बायस गुज़श्ता शब जो है शहर में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। डागन चौरंगी पे मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद जो है एक डंपर को नजर आतिश कर दिया गया, और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि मुश्तिल अफराद ने 10 दीगर ट्रकों और डंपरों को आग लगा दी। गिरफ्तारियाँ भी हुई। रद्दमल में ट्रांसपोर्टर्स ने आज शहर की अहम तरीन शाहराहें जो थी वो बंद कर दी और खुलकर जदीद असलहे की नुमाइश की। इस सूरत हाल में एक बार फिर ये खतरा पैदा हुआ है कि कराची में 1980 की दिहाई की तरह शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान फसादात ना फूट पड़े। हालात यकीनन तशवीशनाक हैं। इस साल अब तक जो है 70 से ज़्यादा शहरी जो हैं भारी गाड़ियों के पहियों तले कुचल कर हलाक हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मेयर कराची मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान भी। इनसे सिर्फ डंपरों और भारी गाड़ियों के हादसात ही पे बात नहीं होगी, बल्कि शहर नापुरसा के दीगर मसाइल और सियासत पे भी आज हम बात करेंगे। जनाब मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए, आपको पता चला है कि भाई गुरु मंदिर आने के लिए कितना सर हथेली पे सर पे रखना पड़ता है, तो बहुत शुक्रिया। सुलगते हुए मौजूद से शुरू करते हैं बात। वो सब पूरे मेरे ख्याल में सबको, शहरियों को पूरा कंसर्न एक ही है कि क्या कराची जो है, जिस हमने 85 में खाकम बदहन देखा था कि जी ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों के दरमियान ठन गई थी, क्या इस मरतबा फिर इम्कान है उस बात का, जिस तरह ट्रांसपोर्टर्स असलाह दिखा रहे हैं और जिस तरह गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं? क्या लगता है कुछ सेटल हुआ आज मामला? पहले आपने जो इब्तदाइया में कहा, मैं उसके ऊपर ज़रा सा कमेंट कर दूं। आपने कहा कि आप गुरु मंदिर आए। मैं आमिर साहब इस शहर में रहता हूं और शहर की गली कूचों में घूमता हूं। मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ नहीं है कि मैं ऊपर से उड़ के कहीं पहुंच जाऊं। अच्छा। तो आए दिन इन गलियों रोज गुजरते हैं आप गुरु मंदिर से? तकरीबन हफ्ते में 10 दिन में एक चक्कर बिल्कुल लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अगर जा रहा होता हूँ तो ये रूट लेते हुए मैं फिरदौस कॉलोनी की तरफ से होता हुआ जाता हूँ, या जहांगीर रोड की तरफ से। तो इट इज़ नॉट कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ कि आप सिर्फ पुल के उस तरफ नहीं रहते, आप इस तरफ भी रहते हैं। मैं पैदा इसी तरफ हुआ हूँ। मेरे सारे दोस्त यार तो रोज गुजरते हैं, और मतलब हालत नहीं बदल रही। आप अगर एक हल्की सी निगाह डाल दे तो चीज़ें, हमारी भी तकदीर बदल जाए इस यहाँ की सड़कों की। और तकदीर इंशाल्लाह बदलेगी, और तकदीर बदलने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए आए हैं। अब आपके इस सवाल पे आते हैं आमिर साहब। मेरा ये मानना है कि मुआशरे के अंदर अच्छाई भी होती है, बिगाड़ भी होता है, लेकिन बिगाड़ को एड्रेस करने का तरीका जो है वो कानूनी होना चाहिए। कोई शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो ये डंपर के, टैंकर्स के, हेवी ट्रैफिक के कुछ बदकिस्मत वाक़यात हैं, ये शर्मनाक हैं, ये अफसोसनाक हैं। जिन लोगों के प्यारे उनसे बिछड़े हैं, उनसे ताज़ियत भी, उनसे अफसोस भी करते हैं। लेकिन एज़ पॉलिसी मेकर, सियासतदानों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा इस तरह करने की ज़रूरत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इश्तिहाल दिला के, किसी के बाइक जला के, किसी गाड़ी को जला के हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए वो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हों, और ये देखने की ज़रूरत है ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। तो मैं एज़ पॉलिसी मेकर मैं ये समझता हूँ कि हमें फोकस इस्लाह की तरफ करनी चाहिए, बजाय इसके कानून को अपने हाथ में लिया जाए। एट द सेम टाइम जहाँ लोग इन ट्रक्स को या हेवी ट्रैफिक को जला रहे हैं वो भी गलत है। जो असलहा बरदार ट्रैफिक के मालकान हैं, ट्रक्स के मालकान हैं, जो अपना असला दिखा रहे हैं, वो भी गलत है। मैं ये समझता हूँ हम सबको तहम्मुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। जो ट्रक मालिकान हैं, हेवी ट्रैफिक के मालिकान हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है वाक़यात हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही है, कहीं रेकलेसनेस है जो ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से आती है।
कहीं कहीं वो ट्रक ड्राइवर्स की जो व्हीकल फिटनेस है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और कहीं कहीं मैं समझता हूँ ज़्यादातर वाक़यात चूँकि ये बाइक्स के साथ हुए हैं, मैं बाइक्स पे भी जो घूमने वाले लोग हैं उनको भी कहता हूँ कि थोड़ा सा हमें बाइक चलाते हुए ज़िम्मेदारी का भी मुजाहरा करने की ज़रूरत है। इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली देख के इन मामलात को एड्रेस करने की बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तहम्मुल की ज़रूरत है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कराची में लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं ना डंपर के वाक़यात में नहीं ले रहे, हैवी ट्रैफिक के, वो जब कोई स्पीड क्रिमिनल पकड़ा जाता है उसको उसके साथ भी वो यही असर करते हैं। तो मैं इसको यूँ देखता हूँ कि लोगों में इतना बेचारगी, इतनी झुंझलाहट है, इतना गुस्सा, उनको लगता है उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं है अब। और वो जो हुकूमत के इदारों पे भरोसा होता है, पुलिस पर होता है, कानून नाफिज करने वाले की, जी ड्राइवर को पकड़ा, सज़ा होगी, कोई इंसाफ होगा, तो लगता है कि हो नहीं रहा। तो यहाँ पर बेचारगी भी उन लोगों की आती है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उस बात को, मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ आपसे, लेकिन मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सियासी लीडरान को या मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि हम एक जंगल का मुआशरा बन जाएँ और केओस क्रिएट हो जाए मुआशरे में। कभी भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुआशरे में केओस हो, इंतज़ामिया कभी भी नहीं चाहेगी। हमें तहम्मुल को इनकरेज करने की ज़रूरत है और लोगों को इंस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़यात तो 100% हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सियासी क़यादत जो है ना, उसको जिस तरह की ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, शायद उस तरह का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। मैं ये चाहूँगा कि बजाय इसके कि इसके ऊपर हम इश्तियाल दिलाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, हमें इस मामले को एड्रेस करना है। मैंने आपको बताया मामले को एड्रेस करने के लिए पहली चीज़ कि जो ट्रक्स हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन शहर के अंदर घूमते हैं, उनके ऊपर पाबंदी गवर्नमेंट लगा रही है कि उनकी यहाँ पे लोकल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रक्स हमारे जो कि लजबेला में रजिस्टर हुए हैं, कुछ सारे हमारे केपी में रजिस्टर हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सूबाई सिंध के अंदर जो ट्रक्स ऑपरेट करते हैं, हैवी ट्रैफिक करता है, वो सूबाई सिंध के अंदर रजिस्टर हो, नंबर 1। नंबर 2, उन व्हीकल्स की टेस्टिंग होनी चाहिए। एक मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट एक ज़माने में होता था जो कि अब नापैद हो गया है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जो ट्रक अप्लाई करेगा, जो चलेगा कराची की सड़कों पे, सूबाई सिंध की सड़कों पे, उसके पास वो फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है उसको आप एड्रेस कर सकें। जो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं खबर ये आती है कि दे आर ओवर एग्जर्टेड, दे आर फटीड, वो 24 घंटे 36 घंटे नशे में भी होते हैं। तो उसके ऊपर मालकान को एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो फटीड भी ना हो और वो नशावर अफराद भी। ये जो इक़दाम आप लोग बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, महसूस ये होता है कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत इस बात का इंतज़ार करती है कि एक बुरान पैदा हो जाए, उसके बाद आप लोग मतलब है उसका जो रद्दमल होते हैं तो उसमें हमें लगता है कि टाइम लैग बहुत आ रहा है, डिले बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आप उस बुरान को होते हुए देखते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं कि बुरान उस हद तक पहुँच जाए कि लोग सड़कों पर आएँ, मारा मारी, और उसके बाद फिर आप लोग कुछ अमल के उसमें आते हैं। ये मतलब हम जैसे को तो अंदाज़ा हो रहा है ना आप आमिर साहब, ये बिल्कुल कि हम जब देख रहे थे कि लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, मतलब ये नहीं हो रहा है कि उस वक्त कोई फैसला हो जाता है कि जी ट्रैफिक कानून के मुताबिक चले। फिर वही मेरा सवाल है कि अब चलेगी ये जो आप लोगों ने आज अगर कोई मेजर्स लिए हैं? नहीं, देखिए अगेन कानून का जो प्रोसेस होता है वो इवॉल्व करता है। पहली चीज़ तो जब आप कहते हैं कि जी हुकूमत इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, देखिए ना पुलिस ने कार्रवाई की तभी तो FIRs कटी, गिरफ्तारियाँ हुई। वो जो टैंकर्स हैं, वो जो ट्रक्स हैं, वो जो हैवी कैरियर्स हैं, उनको कॉन्फिस्केट किया गया। सब अदालत में है। आप चाहेंगे मैं आपको तफसीलात शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 1 साल में आप बताते हैं कि इतने ट्रैफिक के वाक़यात हुए, एक्सीडेंट्स हुए। मैं आपको ये बताऊँ कितनी FIR कटी, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, उनमें से कितनी बेल हो गई या कितने गाड़ियों को कॉन्फिस्केट किया। तो ये नहीं है कि रियासत काम नहीं कर रही, लेकिन हाँ शायद कम्युनिकेशन रियासत की इतनी दुरुस्त नहीं थी कि लोगों को उन्होंने उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ है ना आमिर साहब, हम लोग जब बात करते हैं ना तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सनसनी वाली ख़बरें वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। ये खबर ये नहीं बनती कि होम मिनिस्टर ने बैठ के पुलिस के साथ या लॉ मिनिस्टर ने बैठ के या इंतज़ामिया ने बैठ के क्या फ़ैसले किए चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि हमें भी तशवीश है। कल रात को बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या न्यू कराची में आया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि न्यू कराची का वाक़े का इमीडिएट रिएक्शन आपने देखा कि वो इमीडिएट रिएक्शन हुआ और आपके उसका रिएक्शन में एक और चीज़ सोराब गोट में हो गई। मैं बहुत छोटा था 80s में जब बुशरा जैदी वाला वाक़या हुआ था, लेकिन मुझे मेरे बड़े बताते हैं, आपने भी बताया कि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था और लसानियत की जो फ़िज़ा है शहर के अंदर क्रिएट हुई। हम खुदा ना खास्ता कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। एंड वी एज़ गवर्नमेंट एज़
पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना टारगेट होता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि ये लाकानूनियत जो है वो आपके शहर में, आपके सूबे के अंदर परवान चढ़े। तो हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर हम चीज़ों को न्यूट्रलाइज करें, चीज़ों को ठीक करें और लोगों को दो सवाल उसके बाद फिर मैं इस मौजूद से हम आगे बढ़ते, क्योंकि आपसे सवाल बेशुमार हैं। कि एक सवाल जो लोग बिल्कुल तनकीद करते हैं कि जी भारी गाड़ियों के जो हादसा हैं वो कराची में ही क्यों इतने होते हैं? अगर आप मुआवजा करें मुल्क के दीगर इलाकों से तो ज़्यादा जो है कराची में है। अच्छा, फिर हमें ये लगता है कि जब पूरे कराची में अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो कहीं तो कोई गलती है, मसला है कि जिसको बर वक्त एड्रेस अगर कर दिया जाता तो ये सूरत हाल ना होती जो आप फरमा रहे हैं कि जी अब हम ये मेजर्स ले रहे हैं। तो ये काम मतलब है पीपल्स पार्टी माशाल्लाह 17-18 साल से हुक्मरान है सूबे के ऊपर। इसके जवाब में मैं कह सकता हूँ कि MQM 40 साल उसने हुकूमत की। देखिए अगर हम देखिए ना, नहीं आमिर साहब विद ग्रेट रिस्पेक्ट, MQM को तो हमेशा शिकायत रही है, MQM तो छोड़ दें क्योंकि शिकायत पे फंसे रहेंगे। नहीं, मैं MQM को तो अभी ना वो ना लेने में ना देने में, हम तो पीपल्स पार्टी की बात करें कि माशाल्लाह 18 साल से आप लोग हैं पूरे इख्तियारात के साथ हैं। हम फैसला कर रहे हैं कि क्या हमें माजी में फंसना है या हमें आगे निकलना है। मैं फ्यूचरिस्टिक आदमी, मेरा स्टेक इस शहर में, सूबे में, इस मुल्क में। मैं माजी में नहीं फंसा रहना चाहता। हाँ, माजी की खामियाँ, बहुत सारी खामियाँ हैं। अगर आज शहर में बिगाड़ है, मतलब मैं आइडलाइज करता हूँ जमशेद नुसरवान मेहता साहब को, कराची के पहले मेयर थे, कराची में बिजली लेके आए थे वो। मेरे ख्याल में उस ज़माने में कराची बहुत बेहतर था, जो बाद में लोगों ने किया है। लेकिन अगर मैं इसी चक्कर में फंसा रहूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। हमें हाँ प्रॉब्लम्स का हल निकालना है। शहरी तंग आ गए हैं ये बात सुन के कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये बताइए ना सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपने बात की कि सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर मैं पब्लिक परसेप्शन की बात करूँ और मतलब हम खबर पहुँचाने वाले हैं आपको कि अगर आप आम आदमी के उससे नुक्ते नज़र से बात करें, वो महसूस ये करते, माजी की बात नहीं करा, आज हाल की पीपल्स पार्टी, हाल की शहरियत सूबाई हुकूमत, कि वो इन मसलों के ऊपर बाद औक़ात उसकी जो मैसेजिंग होती है वो लगता है कि जी बजाय शहरियों के वो शहरियों के ख़िलाफ़ खड़ी है। और बाद औक़ात ये लगता है कि जी इवन के डंपर के, मैं माफिया के लफ्ज़ ग़ालिबन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन यहाँ इस वक्त चल रहा है, गलत उलाम है या लोग यही कहते हैं, तो उस माफिया के साथ खड़ी है। ज़्यादा जो है तशवीश इस बात पर होती है कि जी टैंकर जल गया, इतने करोड़ का नुकसान हो गया। हम सब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम सब लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लेकिन मतलब है उनकी जब वो एक्सटेंड करते हैं, वो कुचलते हैं बच्चों को, मतलब है लाशें फंसी रह जाती हैं उसके टायरों के अंदर और उसके ऊपर कोई मतलब है रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा होता। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो लवाहिकीन के साथ मिलकर नहीं हो रही होती है। अच्छा, मुझे बताएं, लवाहिकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को आप हल कर देंगे? मुझे ज़रा ये बताइए ना, बड़ा आसान काम है। मैं भी वहाँ चले जाऊँ, जिसका प्यारा बिछड़ा है उसके साथ खड़ा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ कि पुलिस नाकाम हो गई, ट्रैफिक माफिया है या बिल्डर माफिया है या फला माफिया है। पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ए सोल्यूशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से एक बड़ा सवाल बनता है कि जी कराची में इतने ट्रक टैंकर क्यों गुजरते हैं? ये क्यों नहीं होता है कि हमारे यहाँ पाइप के ज़रिए जो है वो तेल मुंतकिल हो जाए और पानी बजाय उस पर आने के टैंकर में आने के हमारे पाइप में आ जाए? ये असल सोल्यूशन है ना? या आपकी रेल की गुड्स की गाड़ी आ रही हो पोर्ट तक और वहाँ उस पर सामान जा रहा हो, तो ये वो सोल्यूशन है कि मैं तीनों का ज़रा प्रिसाइज जवाब जी। ऑयल जो है वो लाइन के थ्रू जाना चाहिए। अब ऑयल सिर्फ कराची में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, अब कंट्री जा रहा है। वो जो पोर्ट से ऑयल निकलेगा वो किस तरह ट्रैवल करेगा? वो कराची की सड़कों से करेगा। पोर्ट से एक शिपमेंट आता है, वो शिपमेंट कराची की सड़कों से निकल के वो शिपमेंट ऑल द वे आपके सुपर हाईवे पे आता है, मोटरवे पे आता है एंड देन अप कंट्री जाता है। मैं कहता हूँ जी पोर्ट से निकलने के दो रास्ते आपके पास है। कराची पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह जहाँ पर मौजूद है वहाँ से दो रास्ते हैं जो कि हाईवे को कनेक्ट करते हैं। एक है लियारी एक्सप्रेसवे, एक है नॉर्दर्न बाईपास। लियारी एक्सप्रेसवे पे NHA कहती है कि हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा। नॉर्दर्न बाईपास पे ये हैवी ट्रैफिक जाने को तैयार नहीं है कि उसकी क्वालिटी उतनी बेहतरीन या मोटरवे की तरह नहीं है। तो मैंने क्या किया एज मेयर, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को परसू किया कि लियारी एक्सप्रेसवे पे हैवी ट्रैफिक चलाने की आप इजाज़त दें। नंबर 2, मैंने कहा कि जी नॉर्दर्न बाईपास को एज अ प्रॉपर मोटरवे डेवलप करने की ज़रूरत है। अब द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि वो रिस्पॉन्ड करे। पोर्ट से पैसा जो आता है, जो डॉलर है, वो फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है। KMC को तो वो पैसे नहीं मिल रहे। जो ट्रैफिक है वो अप कंट्री जा रहा है, नंबर 1। अब आ जाए दूसरी चीज़ कि पानी लोगों को क्यों नहीं मिलता। कराची की आबादी कितनी है? अब तो लोगों को आदाद शुमार पे एतबार ही नहीं है। चलें, लेकिन 2.5 करोड़ 3 करोड़ पता नहीं। तो ऑफिशियल आबादी कर लें आप 2 करोड़ 3 लाख। 2 करोड़ 3 लाख जो ऑफिशियल है, मैं उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन 2 करोड़ 3 लाख एज पर द सेंसस ऑफ 2023 है। यूनाइटेड नेशंस का स्टैंडर्ड कहता है कि 100 लीटर कंजम्पशन होनी चाहिए एक बंदे की, और WHO का
कहता है कि 50 to 100 होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें 2 करोड़ 3 लाख से तो ये क्या क्वांटम बनता है? अगर मल्टीप्लाई करें 2.5 करोड़ से तो ये क्या क्वांटम बनता है? उसके हिसाब से कराची की पानी की रिक्वायरमेंट है 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे। कराची को जो टोटल एलोकेशन है पानी की वो टोटल 650 है, जिसमें से कराची को जो पानी सप्लाई होता है वो तकरीबन 550 है। वी आर बैंग एट 50%। तो आप मुझे बताइए जब 50% का शॉर्टफॉल होगा तो जब पानी किंजर से निकलेगा तो डिफेंस कैसे पहुंचेगा? वो रास्ते में कोरंगी आएगा, मलीर आएगा, लांडी आएगा, तो बिलावल हाउस में भी फिर टैंकर से पानी गिरेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? या तो आप कोई स्पेशल लाइन उड़ा के कर देंगे, हवा से आपने लिया है लाइन, तो नॉर्मली पानी तो अपने उससे जाएगा ना, फ्लो से जाएगा। किमाड़ी पानी नहीं पहुंच पाता। जितने भी आपके टेल एंड एरियाज हैं, आपको ये शिकायत मलीर से क्यों नहीं आती है? ये आपको शिकायत गुलशन इकबाल से क्यों नहीं आती है? ये शिकायत आपको गुलिस्तान जौहर से क्यों नहीं आती है? आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मेजॉरिटी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद जाएं, डिस्पाइट रैपिड कमर्शलाइजेशन ऑफ इट्स रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको वहाँ से इतनी संगीन आवाज़ नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो पानी का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी रास्ते से गुजरता हुआ इवेंचुअली क्लिफ्टन जाता है, DHA जाता है, किमाड़ी जाता है, मच्छर कॉलोनी जाता है, लियारी जाता है, गुलबाई की तरफ जाता है, बाबा भिट आइलैंड जाता है। तो ये समझाने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि लोगों को वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स के अंदर तो यही होता है कि हाँ यार ये नाकाम हो गए। अच्छा, मैं आपको बता सकता हूं, अच्छा, ये मुझे सिर्फ जो लोगों का कंसर्न है, मेरे ख्याल में कराची में पूरा पाकिस्तान दिलचस्पी लेता है ना, उनका कंसर्न ये कि सारा ये जो पाकिस्तान दिलचस्पी लेता है, लेकिन पैसे जो है ना वफाकी हुकूमत कराची के लिए नहीं लगाती। देखिए मैं बड़ा बरमला कहता हूं, आपके इत्तेहादियां आप लोग क्यों नहीं सही बात करते? चलिए मैं फिर बात ये आज एक मिनट सर, आज हमारी इत्तेहादियां, कल इमरान खान था वो हमारा इत्तेहादी था, उसने भी नहीं किया। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। और ये MQM वाले जो वफाकी काबीना में बैठते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो बाबा यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये मुझे बताइए कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हुई है नहीं हुई है ट्रांसपोर्टर्स के साथ? वो जो असला बड़ा सोशल मीडिया पे अगर आप देखें रैम्पेंट है कि बड़े मतलब जदीद असलाह लेकर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, सड़कें बंद की उन्होंने। गवर्नमेंट में आपको ये कम्युनिकेट कर दूं कि वो अगर कोई कि गवर्नमेंट किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं देगी। बड़ी मेहनत से शहर का अमन जो है बहाल हुआ है। अल्लाह ताला उस अमन की फिजा को, सिचुएशन को बुरी नज़र से और हासिदों की शर से बचाए। चले, ये तो तमन्ना हो गई। अच्छा, अब आपने कुछ अभी MQM की तारीफ़ की, तो मैं देख रहा हूँ कि गवर्नर से आपका, गवर्नर सिंध से कुछ ज़्यादा रोमांस चल रहा है आजकल, है ना? वो भी बहुत आपकी शान में अच्छी बातें करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं। क्या हुआ? वो लोग तो उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि बड़े कहते हैं मासूम से भोले शख्स हैं। उन्होंने गवर्नर हाउस को खोल दिया आम आदमी के लिए, वहाँ पर IT का लोगों को तालीम दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, सहरियाँ अफ्तारियाँ करवा रहे हैं, कवाली हो रही है और न जाने क्या क्या। जी, तो आप क्यों नाराज़ हैं? गवर्नर साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मेरा ज़ाती रिश्ता है उनसे जी, राइट। आई बीन एज लॉयर। मैं ये कहने वाला था, मैं ये राज की बात बताऊं ना बताऊं मैं दुनिया को। मैं उनका मोहसिन हूँ, वो मेरे मोहसिन हैं, तो इसमें ज़ाती कोई इशू नहीं है। अच्छा, गवर्नर साहब इज़ फॉन्ड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। गवर्नर साहब का वैसे देखिए कोई कानूनी आईनी रोल है नहीं गवर्नेंस के अंदर, तो वो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आए दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई इवेंट कर लेते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस इवेंट में जाके उन्होंने खुद कहा, मैंने नहीं कहा आमिर साहब उनको, डिस्पाइट माय फ्रेंडशिप विद हिम, उन्होंने खुद कहा कि मेयर मेरे पास आ जाए, जो इख्तियार चाहिए उसको, जो पैसे चाहिए मैं उसको दे दूंगा, बहैसियत आईनी सरबरा वफाक के नुमाइंदे के। ये उनके अल्फाज हैं। अच्छा, ठीक है, चला लें वीडियो। वो बिल्कुल राइट। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, तो मैंने कहा कि यार मेरी एक आदत है, लेट्स कॉल द ब्लफ। मैंने गवर्नर साहब को जवाब में कहा कि गवर्नर साहब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, 100 अरब रुपए आप दे दीजिए, वफाक से दिलवा दीजिए, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम और रेलवे जो कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कर दीजिए, इससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। गवर्नर साहब ने इसके जवाब में ये नहीं कहा कि यार नहीं मेरा काम नहीं है, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लेटर लिख दो, मैं कर दूंगा। मैंने लेटर लिख दिया। ठीक है, तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने जो पेशकश की थी, मैंने उस पेशकश पे लब्बैक का और वादा पूरा करें, वादा पूरा करें। और मैंने कहा मैंने आपको लेटर लिख दिया, मुझे आप वफाक को लेटर लिख के लॉलीपॉप ना दें, मुझे चाहिए वो पैसे जो आपने वादा किया वो 100 बिलियन KMC के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें,
आई विल अप्रिशिएट द गवर्नर, आई विल अप्रिशिएट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आपने जो वादा किया वो आपने वादा पूरा किया, एंड आई विल अप्रिशिएट द गवर्नर। बट ये नहीं हो सकता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह दें, बातों में कुछ कह दें। नहीं, वो लहजा जो है मैं देख रहा दोनों तरफ से बड़ा तल्ख हो गया था। फारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके दीगर रहनुमा खालिद मकबूल कह रहे थे कराची आतिश फिजा पे बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। तो उस आतिश फिजा को कंट्रोल करना सियासी क़यादत का काम है। तो कुछ बात किया आप लोगों के माजी के तहादी हैं, बड़ी एक जमाने में बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी आप लोगों की। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब से मेरी बड़ी मोहब्बत है, और मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये कहता हूँ कि ईदर डोंट से इट, एंड इफ यू से इट यू शुड फुलफिल इट। जो वादा किया पूरा करेंगे। इजाज़त है, एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जनाब हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, एक मतलब है बहुत सारी और बातें करनी है आपसे, आप बिलावल साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो सियासी बातें भी करनी है, वक्त बहुत कम है। लेकिन जब पता चला यहाँ लोगों को कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, इस शहर में कुत्ते, आवारा कुत्ते जो हैं वो बेशुमार हो गए। पिछले बरस 50,000 डॉग बाइट केसेस हुए, 18 लोग जो हैं वो हलाक हुए। इस मरतबा 10,000 से तजावुज़ करके, जो मैं आखिरी फिक्र देख रहा था, 6 हलाकतें हो गई। क्या वजह है, क्यों नहीं कुत्ते क्यों नहीं मार पा रहे? वो कहते हैं हमारे कुत्ते भी आज़ाद हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल भी आज़ाद है, कराची वालों को कहीं तो अपना सांस लेने दें आप लोग। ये एक ज़माने में आमिर साहब, ये जो कुत्ते थे इनको मार दिया जाता था। बल्दियात जाती थी और जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर होता था वो जाके ये कार्रवाई करता था। ये पिछले चंद सालों में फ़ैसला ये किया गया कि उनको मारा नहीं जाए, एनिमल राइट्स की बात की जाती है और इनकी न्यूट्रिंग की जाए। तो गवर्नमेंट ने, बल्दियात ने अपनी जो स्ट्रेटजी चेंज की, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जहाँ कुत्ते नज़र आते हैं उनको उठा के न्यूट्र किया जा रहा है। वो तो हमारे यहाँ पोलियो के कतरे आप नहीं सही पिला सकते शहर में बच्चों को, तो न्यूट्र कैसे करेंगे? और वो लग रहा है कि वो न्यूट्रन कुछ ताकत की दवाएं ज़्यादा दे रहे हैं आप लोग उनको। नहीं, बात सही है। दवाई जो है वो हम ARV जो हमारी वैक्सीन बात है कि जो एनिमल राइट्स हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो बड़ी गाड़ियों में गुजर जाते हैं, सड़क पे पैदल नहीं चलते, साइकिल नहीं चलाते, कूड़ा नहीं चुनते, तो उनका मसला नहीं है गालिबन। लेकिन एक और अहम मौजू के ऊपर मैं चाहूँगा, फिर हम आते हैं सियासी गुफ्तगू के ऊपर। ये लेकिन बात, मैं आपकी जो सेंटिमेंट है उससे इत्तफाक करता हूँ। मैं रात को जिस जगह वॉक करता हूँ अपने घर के सामने, अब नहीं कर सकते? नहीं, मैं अभी भी करता हूँ, ढीठ हूँ मैं भी। आप बहादुर हैं। आपके अजीज को सुना किसी को डॉग बाइट केस हुआ था? जी, मेरे मामू के साथ ये हुआ, और मैं खैर वॉक करता हूँ और मेरे साथ माशाल्लाह 5-6 कुत्ते रूटीन है। मैं रात को मैं वॉक कर रहा हूँ तो मेरे साथ वॉक करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कराची वालों को बड़ा है ना, डर तो लगता है जब वो भौंकते हैं, तो दिल मेरा तो बिल्कुल कलेजा नीचे आ जाता है। अच्छा, अब एक SBCA का आप लोगों ने एक बड़ा ही कारनामा 13 मार्च को किया कि जो रहायशी इलाके थे उनको कमर्शियल करने की इजाज़त दे दी, और वो कोई मतलब छोटी 60 फुट की सड़क पे भी इजाज़त दे दी, 400 गज के प्लॉट पे भी दे दी, रिक्रिएशन के नाम पे दे दी, हेल्थ के नाम पे दे दी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। देखिए, और सब लोग खिलाफ इसकी मुखालफत करें, हर सियासी जमात, सिविल सोसाइटी। मैं तनकीद माशाल्लाह वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने शहर के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज़ को कमर्शियल किया। जमात इस्लामी ने 2003 में काम किया, MQM ने 2006-2007 में काम किया, और उसके बाद से शहर के मास्टर प्लान का बिगाड़ स्टार्ट हुआ। नतीजा आमिर साहब क्या हुआ, उसके नतीजे में मैं एक जुमला कह लूँ, 2 गलतियाँ मिलके वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मैं खुद कहता हूँ ये बात, बट एज गवर्नमेंट आपको देखने की ज़रूरत है। नतीजा ये हुआ कि वो दफातर, वो स्कूल, वो रेस्टोरेंट्स गली मोहल्लों में खुल गए, और वो आज फंक्शन कर रहे हैं। यानी कि कोई बच्चा जो है जिस स्कूल जाता है, वो कोई क्लिफ्टन में जा रहा है, कोई गुलशन में जा रहा है, कोई नॉर्थ नाज़माबाद में जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट है वो क्लिफ्टन में है, गुलशन इकबाल में है, गुलिस्तान जौहर में है, नाज़माबाद में, लियाकताबाद में, कोई दफ्तर है। तो हुआ ये कि वो इतनी तेज़ी के साथ चलता रहा, ऑफ लेट उसके ऊपर लिटिगेशन स्टार्ट हुई तो अदालत ने फैसला ये किया कि जी इनको बंद कर दिया जाए। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो क्या फिर वो स्कूल्स कहाँ जाएंगे, वो हॉस्पिटल्स कहाँ जाएंगे, वो जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ऑफिसेस कहाँ जाएंगे? एक गवर्नमेंट को फैसला करना है कि इसके बाद होगा क्या, शहर का हशर क्या होगा? अब आपने इजाजत दे दी, मैं तो कहाँ रुकेगी फिर, कहाँ रोकेंगे आप? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है, पढ़ें ज़रा उसका शेड्यूल जाके देखें। वो कहते हैं ग्राउंड +1 की कंस्ट्रक्शन होगी, ये ज़रा जाके देखें उसको। वो ये कहता है कि अल्लाह आपका भला करे
कि यूजेज लैंड की नेचर को चेंज नहीं करा के अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि 500 गज की ज़मीन पे जो घर था उसको तोड़ के अब कोई इमारत बना दी जाएगी, कतई तौर पर ये चीज़ नहीं है। उसका शेड्यूल का पेज 3 देखें, ग्राउंड+1 उसके ऊपर बट अनफॉर्चुनेटली लोग उस शेड्यूल पे नहीं जा रहे। लोग कह रहे हैं कि हाँ यार इन्होंने तो रेजिडेंशियल कमर्शियल 13 मार्च को पास किया, ये इस पे दस्तखत हुआ, नोटिफाई हुआ 13 मार्च को ना। अच्छा, अब आप माशाल्लाह जो है सिर्फ मेयर नहीं है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो साहब के आप स्पोक्स पर्सन हैं। हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब की तबीयत के हवाले से बहुत सारे लोग खदशात के इजहार कर रहे हैं और इस पस मंज़र में हो रहा है कि जी नहरों का एक इशू चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि बिलावल साहब इतने अहम दौर में कि इस मुल्क में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, वो दुबई जाके बैठे हुए तवील अरसे के लिए, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। जरदारी साहब कोविड हुआ उनको और वो अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनका कल रात तक कोविड टेस्ट नेगेटिव नहीं हुआ था। अच्छा, तबीयत उनकी अभी तक 100% नहीं और इसलिए डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि वो हॉस्पिटल में रहें। बिलावल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद थे। 4 अप्रैल को उन्होंने अपने नाना की बरसी में मौजूद थे। उन्होंने ख़िताब किया, उसके बाद उनकी एक ज़ाती कमिटमेंट थी जिसके लिए वो दुबई चले गए। 18 तारीख को उन्होंने अपना पब्लिक इवेंट अनाउंस किया हुआ है, तो गालिबन वो 18 से पहले कराची वापस आ जाएंगे और हैदराबाद में इंशाल्लाह जो 18 का इवेंट नहरों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखा है उसको लीड करेंगे। इसमें कोई इबाम नहीं, कोई डाउट नहीं। ये आपको पता है, वो तो मीडिया भी और जो आपके जो चाहने वाले हैं वो तो फिर स्पेकुलेशन करते हैं। सनसनी जो है ना वो तो सनसनी नहीं खबरें हैं। बात करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन बात कोई आपने थोड़ा साबित करने का पूछ लिया तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लोगों को। अच्छा, आपने खुद ही तस्करा कर दिया कैनाल्स का और ये मेरे ख्याल में पूरे सिंध के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। पीपल्स पार्टी के नहीं, इसमें कौम परस्त लोग बल्कि तंजीमें हो गई, GDA जो आपकी मुखालिफ है, हत्ता कि MQM ने भी इसके ऊपर इतराज़ात किए, सबने किए। तो आप मुझे ये, और सिविल सोसाइटी हमारी बहुत वो है, सवाल ये हो रहा है कि आपकी हिमायत के बगैर चल नहीं सकती हुकूमत, वफाकी हुकूमत। तो आप लोगों की बात उनकी समझ में नहीं आ रही। आप लोग क्या सही तरह से अपना दुख जो है, अपना मसला बयान नहीं कर पा रहे? समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, हैं समझ आ जाएगी। जो मैं उनके बयानात सुनता हूँ, जो उनकी तकारीर देखते हैं, हमें तो लग रहा है कि उनको इदराक ही नहीं है, बल्कि वो तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं। नहीं, इस प्रोग्राम में बैठे उनके सीनियर तरीन, किसने तनकीद की? बहुत सारे उनके लीडर बताइए मुझे। अब जैसे कल मेरे प्रोग्राम में, कल परसों दानियाल चौधरी थे, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी जो है, दानियाल चौधरी साहब कौन है? MNA है उनके, बड़े लीडर हैं उनके भाई, मतलब MNA है। हाँ। मैं तो जाऊंगा, राना सनाउल्लाह साहब जो काबीना में बैठे हुए, उन्होंने TV पे आके कहा है कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हम पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस की मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो इसहाक डार साहब ने जो फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे कहा है कि जी पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं सूबा सिंध की ज़रूरियात के हवाले से, उनको हम दूर करेंगे। मैं तो और वज़रा की बात करूंगा जिन्होंने कई बार मेरे साथ, उसमें पंजाब हुकूमत की जो उनकी स्पोक्स पर्सन है खातून अज़मा बुखारी की बात साहिबा, वो तो पता नहीं क्या अज़मा बुखारी साहिबा को अगर हक़ाइक़ का नहीं पता तो मैं क्या कह सकता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, वो मुझसे बड़ी हैं उम्र में, लेकिन उनको हक़ाइक़ का नहीं पता। सदर जो है वो अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं होता और प्रेस रिलीज़ को कतई तौर पर किसी हुकूमत की तरफ से अप्रूवल नहीं समझा जा सकता। मैं एक आपको सिर्फ चीज़ को क्लियर करना चाहूँ। इजाज़त दें, एक वक्फा ले लेते हैं नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा मेरे कराची से, लेकिन एक वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, नहरों के मसले पर बात हो रही थी और जो आपके चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई क़वानीन में, मतलब है जब वो जुलाई में मीटिंग हुई 2024 में, तो जरदारी साहब खुद थे उस मीटिंग में। हालांकि उसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन बार बार उस बात को हर जलसे में कहा जाता है। फिर मुझे ये बताया गया कि जनाब इरसा के कानून में जो है कानून साजी का निज़ाम तब्दील हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके बारे में ना पता हो? ठीक है ना, क्योंकि आप सबसे मतलब है भारी भरकम इत्तेहादी हैं। MQM की बेशक कोई बात सुने ना सुने, आपकी बात सुनेंगे। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब है जो हमें लग रहा है कि PMLN परवाह नहीं कर रही है। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि राना सना ने ये कहा और इसहाक डार ने ये कहा, लेकिन जो वो यकीन दहानी करा रहे हैं उस पर यकीन नहीं आ रहा लोगों को। नहीं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और बड़ा पुरुमीद हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आर्ग्यूमेंट को आर्टिकुलेट कर रही है विद रिगार्ड्स टू कनाल्स, उसमें इंशाल्लाह चूँकि पाकिस्तान के हक़ में है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक़ में है, वी विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह, टच वुड। ये जो एक परसेप्शन कुछ लोग पंजाब में बैठ के क्रिएट करते हैं ना कि पानी ज़ाया हो जाता है समंदर में जाके, नहीं, पंजाब में पानी अवेलेबल नहीं है
तो मुझे हैरत होती है पंजाब के इरिगेशन के वजीर कैसे कहते हैं कि हम अपने पानी में से ही इसको अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है बहुत सारे और तरीके आप अपनी पानी की ज़रूरियात को मीट करने के लिए कोई रास्ता निकालें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरा पानी काट के आपको दें, आपका पानी दे के किसी और काट के किसी और को दे दें। एतराज़ात को एड्रेस करें और चीज़ों को एड्रेस करने के बाद लोगों के जो रिजर्वेशन आपको लगता है कि प्रोजेक्ट रुक जाएगा या? मेरे ख्याल में तो प्रोजेक्ट रुका हुआ है बिकॉज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बजट में इतलाते हैं चल रहा था, मतलब नहरों पे काम हो रहा था, बड़ी हद तक हो गया। मतलब अगर है तो मुझे नहर दिखा दें कहाँ बनी है वो। खुदाई वाला अभी बनी नहीं है, मतलब चले वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर कहीं खुदाई हुई भी है कोई दिखा दें, कोई 2-2.5 मुझे बताइए जाती बताइए कि आपको तो 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है गालिबन ये जी है बजट में पैसे पंजाब हुकूमत के पास ये, अगर बजट में है तो बता दीजिए मुझे। मैं देखिए टेक्निकल आदमी हूँ, मैं कानूनी बात करूँगा आपसे। अगर उनके एडीपी में उनके बजट में कहीं पर लिखा हुआ है कि नहरों के लिए उन्होंने 550-600 अरब रुपए जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो एलोकेटेड है, तो आई स्टैंड करेक्टेड। मेरे पास जो इत्तला है उनके बजट में शायद 100 मिलियन रुपए रखे गए थे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जॉइंट सेशन के खिताब में कहा कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। इससे वाज़े कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? ये फिक्र तो देखें उन लोगों को होनी चाहिए जो वजारतें एंजॉय कर रहे हो। हमारे पास तो कोई वजारत नहीं है। ये बेनिफिशियरी तो आप इस सिस्टम के हैं। कैसे मुझे बताएं, मुझे अगेन एक्सप्लेन। दो सूबों में माशाल्लाह हुकूमत है आप लोगों की, आपके पास आईनी ओहदे हैं, मतलब सारे सेटअप की वजह से हमारे पास ये सेटअप जो इवॉल्व किया उस इंतखाबात भी हमारी वजह से है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आपकी ये वजीर आजम साहब भी तो हमारी वजह से है ना, तो सिर्फ ये ना सारे मसले भी फिर आप ही की वजह से हुए। मतलब सारी अगर अच्छाइयाँ आपके खाते में जा रही हैं। मैं अच्छाई की वो बात नहीं, अच्छाई के देखें एमक्यूएम क्रेडिट लेती है ना। बिजली के नर्ख कम हुए तो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने कराया है। जमात इस्लामी भी कह जमात इस्लामी ने भी कह दिया। तो वो हमारे मुल्क का एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, जो अच्छा होता है वो कहते हैं हमने किया है, जो बुरा होता है वो दूसरे ने किया है। मेरा ये मानना है, देखिए आपको हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। आखिरी डाइंग मोमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम है कि कराची का जो दुख है, क्या कराची के लोगों को कोई आप खुशखबरी देंगे कि वो समझते हैं कि जी मोस्ट अनलिवेबल सिटी में हम रह रहे हैं? मैं थॉरोब्रेड कराची आइट हूँ, मैं समझता हूँ मेरा शहर शानदार है। तो आपकी मोहब्बत बोल रही है ना, हकीकत कुछ और है। मतलब है लाहौर में जाता हूँ, मतलब मैं भी कराची आई हूँ, और मैं जब लाहौर जाता हूँ मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त। किसी ने मुझे ज़बरदस्ती कराची में नहीं रखा, मैं बाई चॉइस कराची में हूँ। तो मैं इस पॉइंट को नहीं मानता। अगर ये शहर बुरा होता ना तो सारे पाकिस्तान से लोग इस शहर का रुख नहीं कर रहे होते, आज भी कर रहे हैं। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को बाई नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं, देखिए सोल्यूशन बाजे चले। पानी का मसला है, पानी के मसले के लिए हब कनाल के ऊपर काम हो रहा है। 14 अगस्त 2025, ठीक है, 4 months फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह वो कनाल का 100 MJD का काम मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी वो 55 MJD थी, उसकी वजह से हम 100 MJD ला पाएंगे। टैंकर्स कम चलेंगे सड़कों पे। यस, पानी की सिचुएशन में मिटिगेशन आएगी। ठीक है। K4 के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, जो कि किंजर से पानी लेके 4 बे तक लेके आएगी, और 4 बे से लेके कराची गली मोहल्लों में वो पानी KWSB लेके आएगी। फेडरल गवर्नमेंट का काम भी चल रहा है, और हमारा काम जो 80 अरब रुपए का है उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया। उसकी प्रोक्योरमेंट का हमने आगाज़ कर दिया है। पानी की रिसाइकलिंग, ताकि आप अपने पानी को सनत के लिए इस्तेमाल कर सकें, रिसाइकल्ड पानी को, उसके ऊपर हमने पाकिस्तान ने पहली बार काम स्टार्ट किया है। हमने TP3 पे एक पायलट प्रोजेक्ट किया 5 लाख गैलन का, दैट वाज सक्सेसफुल। अभी हम काम करें TP1 पे, इंशाल्लाह अगस्त 2025 3.5 करोड़ गैलन पानी को हम ट्रीट करके सनती इस्तेमाल में लेके आएंगे, ताकि आपकी मीठे पानी को हम बचा सकें और जो रिसाइकल्ड पानी है उसको हम सनती इस्तेमाल में ला सकें। कचरे सड़कों पे अगर आ जाए, पहले सड़कों के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी की जो रोड है हमारी 3 साल से फंसी हुई है, गाड़ियों के सस्पेंशन तबाह, हाल बिल्कुल तबाह हो गए हमारी। मैं यूनिवर्सिटी रोड के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं और भी बहुत सही सड़कें हैं जनाब, वो हम इस इतराफ पे देखते हैं, गुरु मंदिर के कायद आज़म के मज़ार की हर सड़क टूटी हुई है। कायद आज़म के अतराफ़ में सड़क जो तबाही की है वो एक कंपनी थी जिसका नाम था KIDCL, फेडरल गवर्नमेंट चलाती थी, फिर बाद में उसका नाम SIDCL हो गया और अब उसका नाम PIDCL कर दिया गया। मगर सड़कें मुझे सर पॉजिटिव बात करूँगा। शहर में ट्रैफिक कंजेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। शाहराह भुट्टो विल सर्व एज अ रिंग रोड। पहला फेज़ हमने खोल दिया, सेकंड फेज़ इंशाल्लाह 30 अप्रैल को जो कायदाबाद तक जाएगा उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, और तीसरा फेज़ जो काठौर तक जाएगा इंशाल्लाह
31 December 2025 it will be opened up for traffic. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपको इस साल में बड़ा सिग्निफिकेंट काम होता हुआ नज़र आएगा। और जो शख्स भी मुझे फॉलो कर रहा होता है मेरे सोशल मीडिया पे, टीवी दिखाए ना दिखाए, मैं सोशल मीडिया पे आए दिन वो तफसीलात शेयर कर रहा होता हूँ कि हम क्या क्या काम करें। तो हाँ, सिचुएशन आमिर साहब मैं कतई तौर पर नहीं कहता आइडियल है, बट आई सी देयर इज थिंग्स आर मूविंग। आपके सिम्त जो है आपने दुरुस्त कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी हो सकती हैं आपसे, लेकिन क्या किया जाए कि हमारे पास कम है। और मेरे ख्याल में जो मैसेज दिया है उन्होंने वो यही कि सिम्त दुरुस्त हुई है, व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो उम्मीद रखते हैं कि अगली मरतबा जब ये आएंगे तो कराची के मसलों में 1-2% कमी वाक़ई हो चुकी होगी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब।